मेरा नाम दीपिका है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा दिमाग बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहा है। इस वजह से मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत ही ज़्यादा आगे रही हूँ। तेज़ दिमाग होने की वजह से मेरे पास आइडियाज़ की कमी नहीं रहती थी और मैं अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस करते ही रहती थी। अपने इस इंटेलिजेंस की वजह से मेरे पास पैसों की कमी भी कभी भी नहीं रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी एक बड़ी सी कंपनी मिलियन डॉलर्स में सेल की थी, जो एक वेबसाइट थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। मेरे अंदर एक चाह है कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी बनना था और मुझे अगर उस मुकाम को हासिल करना है तो मैं अभी अपना काम यहीं पर बंद नहीं कर सकती। इस वजह से मेरा दिमाग बस कंटिन्यूसली वर्क करता ही रहता है और मुझे आइडियाज़ आते ही रहते हैं। इस वजह से मैं अक्सर अपनी डायरीज़ लिखा करती हूँ। मुझे लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मुझे जो भी थॉट्स आते हैं या जो कुछ भी मुझे आइडियाज़ आते हैं मैं उन्हें बस लिख लिया करती हूँ। पर हमें जो आइडियाज़ आते हैं उन्हें हम एक शांत माहौल में ही लिख सकते हैं, पर मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद मुझे शांति क्या होती है ये पता ही नहीं था। इसके बाद मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिले, जहाँ पर मैं अपने आइडियाज़ को अपनी डायरी पर लिख सकूँ और वक्त के साथ साथ मैं उन्हें प्रैक्टिस भी कर सकूँ। सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं, मुझे ऐसे भी लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। बस यही चीज़ों को दिमाग में रख कर मैं कोई शांति वाली जगह आसपास ही ढूंढने लगी, पर मुंबई में मुझे आसपास ऐसी कोई भी जगह मिल ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ही कोई भी शांति वाली जगह पर चले जाऊंगी और जहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता। ऐसी जगह शायद कोई हिल स्टेशन से बेटर हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव पर चली गई थी। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि मुझे एक शांति वाली जगह चाहिए, तब मेरे ही एक दोस्त ने मुझे ये जगह सजेस्ट की थी। उस गांव में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत घर मिल गया था, जो कि डील भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। वो गांव बहुत ही ज़्यादा पुराना था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी और मैं एक ऐसी ही जगह की तलाश कर रही थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो गांव बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत कम लोगों को ही उस गांव के बारे में पता है। पहले दिन तो मैं उस गांव को पूरी तरह से घूमना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये गांव कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पर उसे आधा देखकर ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गांव छोटा नहीं है। ये गांव बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसे एक दिन में ही पूरी तरह से घूम पाना मुमकिन नहीं था। उस गांव में घर भी काफ़ी दूर दूर थे और उस गांव में सड़कें भी ईंटों की बनाई गई थी। शायद वो ब्रिटिश राज की थी, पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी थी। एक दो दिन तो मैंने ऐसे ही उस गांव में बिता दिए, पर मुझे बात करने के लिए भी उस गांव में कोई नज़र नहीं आया। पर जैसे ही 3-4 दिन बीत गए, मैं वहाँ पर लोगों को खुद ही बुलाने लगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खुद ही लोगों से जाकर बातें करूँगी तभी तो मुझे इस गांव के बारे में पता चलेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ऐसे तो मैं कुछ जान ही नहीं पाऊँगी। ऐसे भी मुझे नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप नए लोगों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, तभी आपको नए आइडियाज़ आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। मेरा दिमाग बाकी लोगों से थोड़ा तेज़ चलता था, इसलिए मैं लोगों को ऑब्ज़र्व किया करती थी और उनसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश किया करती थी ताकि उन्हें समझ सकूं। भगवान ने हमें दिमाग और बात करने की क्षमता इसलिए ही दी है ताकि हम उनसे बात कर सकें और खुल सकें। पर इस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब से थे। जो कुछ मुझे दिखते भी थे वो बात करने में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे और मेरा दिन ऐसे ही बस बीतता जा रहा था। पर फाइनली मुझे उस गांव में एक लड़का मिल ही गया जो मुझसे अच्छे से बातें किया करता था और मुझसे अक्सर बिज़नेस के बारे में ही बातें किया करता था। मुझे बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड रहता था और मुझसे बस चीज़ें सीखने की चाह में बात करता था। अब मैं पूरा दिन घर में रहकर अपने आइडियाज़ पर वर्क करती और शाम के वक्त गांव में सैर के लिए निकल जाया करती थी। शाम को वॉक करते वक्त मुझे वो लड़का अक्सर रास्ते में मिल ही जाता था।
वो मुझे अक्सर इस गांव के इतिहास के बारे में बताता था। वो मुझसे कहता था कि ये गांव बहुत ही ज़्यादा पुराना है और पुराने ज़माने में इस गांव में बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग रहते थे। जो घर मुझे मिला है वो घर भी किसी अमीर इंसान का ही था। पर मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अमीर लोग इस गांव में क्यों रहते थे। तब उसने मुझे बताया कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि इस गांव में बड़े बड़े देवता रहा करते थे। इसी वजह से अमीर लोगों ने अपने घर यहाँ बसाए थे और जो कुछ भी गरीब लोग इस गांव में रहते थे उन्होंने उन गरीबों को यहाँ से कहीं और रहने के लिए भेज दिया था। पर कुछ समय के बाद वो सभी अमीर लोग कहाँ गायब हो गए किसी को भी नहीं पता। उनके पास पैसे तो बहुत थे, शायद वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर गायब हो गए। उस लड़के ने ये भी बताया कि उन सभी अमीर लोगों को एक शौक था जो कि लिखने का शौक था। ये सुनकर मेरी भी हंसी निकल गई क्योंकि मुझे भी लिखने का शौक है और मैंने उस लड़के को नहीं बताया था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। पर मैं इस गांव में इसके इतिहास के लिए नहीं आई थी, मुझे तो बस शांति चाहिए थी और मुझे ये गांव मिल गया था। उसने ये भी बताया कि इस गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दफन हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद घर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो वो पुराने रिच लोग छोड़कर चले गए थे। माना जाता है कि इस जगह पर किस्मत दफन है। अगर उस चीज़ को आपने ढूंढ लिया तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या तो पॉजिटिव तरीके से या तो नेगेटिव तरीके से, पर आपकी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। वो पुराने अमीर लोग आज तक किसी को भी बता नहीं पाए कि उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे उस लड़के की बातें थोड़ी अजीब लगने लगी थी और मैं ये सारी बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं धीरे से अपने घर के रास्ते की तरफ चली गई। पर घर जाने के बाद जब मैं कॉफ़ी बना रही थी तब भी मेरे मन में उसी की ही बातें चल रही थी। उसने बताया था कि पुराने लोग अपने घर में भी बहुत सारी अजीबोगरीब या फिर कुछ अच्छी चीज़ें छोड़कर जा सकते हैं और इस गांव में सबसे अच्छा घर मुझे ही मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने घर की तलाशी ले ही ली जाए। मुझे इस घर के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी, कुछ पुरानी तो कुछ नई, पर वो सारी चीज़ें मुझे इस घर के साथ ही मिली थी। ऐसा ही सोचकर मैं अपने घर की तलाशी लेने लगी और हर दीवार पर हाथ रखकर चलने लगी कि तभी अचानक से एक दीवार अजीब से हिलने लगी। पहले तो मैं डर गई कि कहीं ये दीवार मुझ पर ही ना गिर जाए, पर जब मैंने ध्यान दिया तो वो दीवार नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था। जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलकर मैं उसके अंदर गई तो वहाँ पर धूल का नामो निशान भी नहीं था और वहाँ पर मैंने देखा कि वो एक कमरा बल्कि एक लाइब्रेरी है। उस छोटे से कमरे के अंदर बहुत सारी किताबें रखी गई थी। इसके बाद मैं वो सारी किताबों को खंगालने लगी। मैंने देखा कि वो सारी किताबें अलग अलग भाषा में लिखी गई हैं। मैं इंग्लिश में लिखी हुई किसी बुक को ढूंढ रही थी, पर उन सब के बीच सामने बक्से में एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी जो कि चमड़े की बनी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी, उसमें करीब 10 पन्ने होंगे, पर उसका वजन 2 से 3 किलो का था और वो किताब उन सभी किताबों में से अलग थी। उस किताब के अंदर मुझे क्या राज पता चलते हैं, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।